हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदनन्दन भज जनरञ्जन। यशोदनन्दन भज जनरञ्जन। यशोदनन्दन भज जनरञ्जन। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश रुक्मिणी द्वारिकाधीश राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान।
हनुमान। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जयकार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, उपस्थित भक्तवृंद की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयामदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के आज के इस अध्याय के श्लोक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के श्लोक अध्याय 9 से श्लोक संख्या 11 ले रहे हैं। अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तः मम भूत महा ईश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तो परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं
परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावं जानन्तो अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्। परं भावं जानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। What would mean? अवजानन्ति उपहास करते हैं, माम मुझको, मूढ़ा मूर्ख व्यक्ति, मानुषिम मनुष्य रूप में, तनुम शरीर, आश्रितम मानते हुए, परम दिव्य, भावम स्वभाव को, अजानन्तः न जानते हुए, मम मेरा, भूत प्रत्येक वस्तु का, महा ईश्वरम परम स्वामी। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान की दिव्य वाणी को मेरे पीछे दोहराने का कष्ट करिए। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। एक्चुअली ये श्लोक का तात्पर्य बड़ा है, ठीक है, तो हम आज आधा श्लोक लेंगे, आधा तात्पर्य को एक्सप्लेन करेंगे, बचा हुआ नेक्स्ट, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे तो सिर्फ इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा दिया हुआ है कि सिर्फ वही रीड करेंगे तो पूरा हो जाएगा। इसलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने को अलग अलग एग्जाम्पल लेके करेंगे आज। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वरः परम कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर का नियंता, ये ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधक कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री
तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता हैं। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य मनुष्य की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1 यानी चैप्टर 1 टेक्स्ट 1। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद चैप्टर 1 और श्लोक संख्या 35। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसीलिए वह मूढ़ कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूँकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसीलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति यानी माया के स्वामी हैं। जैसा कि अनेक स्थलों पर यह कहा जा चुका है, मम माया दुरत्यया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति यानी माया देवी अत्यंत प्रबल हैं, किंतु वह उनके वश में रहती हैं और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह समझ नहीं सकते। सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्राह्मण के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम जो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि कृष्ण असीम तथा
ससीन को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से अलग रहते हैं। उनके योगमेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीन तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह भी सोच नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कृष्ण भगवान हैं। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। ओम अज्ञानान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता। अवजानन्ति माममूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं ज्ञानन्तो मम भूतमहेश्वर। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कि मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ। भगवान ने यहाँ नहीं कहा मैं मनुष्य रूप में जन्म लेता हूँ, क्योंकि भगवान का जन्म और मृत्यु है ही नहीं। वे मनुष्य का रूप क्या करते हैं? धारण करते हैं। मनुष्य जैसा शरीर वो लेते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं है। इसीलिए भगवान का ना जन्म है ना मृत्यु है, ना हमारे जैसे सफरिंग है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भगवान के शरीर में नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ। तो इससे क्या होता है? जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख मतलब जो मुझे भगवान नहीं मानते, या वो कैसे भगवान नहीं मानते? क्योंकि उनको कृष्ण के बारे में कुछ पता ही नहीं कि कृष्ण कौन है, उनके गुण क्या हैं। जब तक हम भगवान के गुणों को नहीं जानेंगे तब तक उनको भगवान हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। तो अब उनके गुणों को जानने के लिए तो कोई वैलिड अपने को प्रूफ चाहिए ना, कि भाई जैसे अभी माता जी इधर बैठी हैं। अभी माता जी, अभी किसी ने मुझे फ़ोन किया और बोला मैं रसीला बोल रही हूँ, तो पहली बात मैं क्या कोशिश करूँगी, उनकी आवाज़ सेम है कि नहीं। अगर अलग नंबर से फ़ोन आ रहा है तो पहले मैं क्या जज करने की कोशिश करूँगी कि वो रसीला माता जी की आवाज़ है कि नहीं। पहली बात तो हम अगर रोज़ बात करते तो हमें पता है किसकी आवाज़ किस तरह की, ठीक, वो भी नहीं। तो हमको क्या याद करना पड़ेगा? रसीला माता जी का वे ऑफ टॉकिंग कैसा हो सकता है? गला ख़राब हो गया तो वे ऑफ टॉकिंग कैसे किया, मतलब वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। हम कुछ बोल के देखेंगे या फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है आप बताओ आपका क्या है, बच्चों के नाम क्या है, या मतलब ऐसा कुछ बच्चों के नाम हो सकता है पता हो, तो हमको ऐसा लगेगा कि भाई ये नहीं है, रसीला नहीं, कोई और है। तो हम ऐसे कुछ बातें पूछेंगे जो हम दोनों के बीच में हुई है, तो हम कंफर्म करेंगे। अगर कभी कुछ, ये तो जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। तो अभी भगवान के बारे में जानना है तो हमको अगर उनके गुणों के बारे में पता नहीं तो हम कैसे वो पता करेंगे कि हाँ ये भगवान है। जैसे बहुत सारे तथाकथित
कथाकार आ जाते बाद में खुद को भगवान बताने लगते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा भैया वो भगवान, ले हम तो भगवान के स्वरूप है। कोई यार बोले मैं तो साईं बाबा का वो हूँ, मैं तो शिव जी का अवतार हूँ, पता नहीं थे। एक है माता जी बोलती मैं तो दुर्गा का अवतार हूँ, मेरे ऊपर दुर्गा पता है ना, नाम नहीं लूँगी, सबको पता होगा, बहुत सज वज के आती है इंडिया में। तो हाँ बहुत कलरफुल होती हैं वो हमेशा त्रिशूल लेती हैं, वो देवी रूप हैं। तो सबके ऊपर ऐसे तो हमें कैसे पता होगा? तो जब हम भगवान के गुणों को जानें कि भगवान इस तरह हैं, अभी वो जानने के लिए क्या हमें भागवतम और भगवत गीता के थ्रू हमको एक बोलते हैं ना, एक जो प्रमाणित सोर्स है, प्रमाणित सोर्स के द्वारा हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर इंसान में दैवी गुण है या वो भगवान है या भगवान का अवतार है। किसी को कोई कहने से नहीं हो जाएगा कि हाँ मैं भगवान हूँ, तो सब आजकल मूर्ख प्रजा है मान भी लेती है। ऐसे इंडिया में आप देखेंगे न जाने कितने कितने फॉलोवर्स है, ऐसे मूर्खों के भी फॉलोवर भी मूर्ख ही होते हैं, क्योंकि अभी लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं कि सामने वाला वो उनको कुछ कह रहा है तो वो कितना, इतनी तो अपनी बुद्धि लगा के हमें समझना होगा कि वो कितना प्रामाणिक है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रामाणिक गुरु ढूंढो, या प्रामाणिक जो बोलते हैं ना कथावाचक के पास आप जाओ। प्रामाणिक मतलब उसका भी कोई गुरु हो, उसका भी, और वो धर्मशास्त्रों का अपने जो गीता भागवत है उसका वो बराबर शास्त्र का ज्ञान है कि नहीं है। अब वो पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें खुद भी तो कुछ पता होगा कि होना चाहिए कि नहीं। हमें खुद को कुछ पता नहीं है और हम टेस्ट लेने जाएं तो क्या होगा? तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए हमें खुद को पहले स्ट्रॉन्ग होना होगा अपने नॉलेज के द्वारा। वो नॉलेज कहाँ से आएगा? हमें ग्रंथों के द्वारा मिलेगा। तो उसके लिए हमें उसका डेली पठन करना होगा। रोज़ रोज़ जब हम पठन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, सुनेंगे, देखिए श्रवणम और कीर्तनम जब करेंगे तब हमें धीरे 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 सारी चीज़ों का ज्ञान होगा। जब ये ज्ञान बढ़ेगा तो ही हमें ये डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए जो जनता को मूर्ख बना रहे हैं वो जनता क्यों बन रही है? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। क्योंकि हमें अगर कोई, हमारे पास भगवत गीता होती नहीं, हमें कोई दे दिया तो हम क्या करते हैं? मंदिर में रखकर उसको अगरबत्ती दिखाते हैं लाल कपड़े में। मैंने देखा है अपने बचपन में, लाल कपड़े में भगवत गीता लपेट करके मंदिर में होती थी, उसको अगरबत्ती दिखाते थे। लेकिन हमको पता ही नहीं था अंदर है क्या, क्योंकि वो ये भी नहीं दिखता था, उसका नाम भी नहीं दिखता कि इधर भगवत गीता लिखी, क्योंकि लाल कपड़े में ढका रहता था। हमको लगता है कुछ स्पेशल चीज़ होगी। बचपन में तो मैं यही जानती कुछ स्पेशल चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि कभी खोलने को मिला नहीं और कभी खोल के किसी ने दिखाया नहीं। पूछने की भी हिम्मत नहीं है, ये क्या है, मुझे कुछ रखा होगा भाई, पूछ ले तो कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो कभी पूछा भी नहीं। अब पता चलती कि वो भगवत गीता की कवर करके लाल कपड़े में उसकी पूजा करते। तो कितना अज्ञान है। जिस भगवत गीता को हमें श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा, महाभारत के युद्ध में, युद्ध मतलब टेंशन, उस टेंशन के माहौल में इतना सुंदर ज्ञान भगवान ने हमें दिया है, और हम उसे क्या कर रहे हैं? लाल कपड़े में कवर करके अगरबत्ती दिखा रहे हैं इसको। तो ये अज्ञान ही है। तो क्या करना चाहिए? गीता जो है वो अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं। तो गीता के द्वारा जब हम जान जाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, तभी हम गुरु को भी, या फिर जो प्रवचन कर रहा है या जो हमें ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, हम समझ पाएंगे कि वो कितना गलत बोल रहा है और कितना सही बोल रहा है। तो सिर्फ जज करने के लिए जाएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो इसे, और जो आंखें बंद करके सुन रहा है तो उसका तो भाई भगवान ही कल्याण है। ओ गुरु का भी कल्याण जैसा होगा वैसे शिष्य का भी। वो प्रभु जी कहावत बोलते हैं ना, अंधा गुरु बहरा चेला, नरक में हो ठेली ठेला। मतलब दोनों एक अंधा है एक बहरा है, कुछ बोलो कुछ कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो पढ़ेगा क्या? अंधा है और वो अंधा वाला बोलेगा तो बहरा सुनेगा क्या? तो यही हाल है वो गुरु और चेले का। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही मूर्ख लोग मेरा ऊपर, वो सोचते हैं कि जैसे हम हैं ऐसे भगवान है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। जिनको भगवान के बारे में, भगवान मूर्ख किससे कह रहे हैं? जिसको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, उनके गुणों के बारे में ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को भगवान ने कहा है वो लोग मूर्ख हैं। ठीक है, तो वो मूर्ख भगवान ने उन्हें क्यों कहा? क्योंकि यहाँ भी आगे बताते हैं, क्योंकि मेरे दिव्य स्वभाव, मेरा जो दिव्य स्वभाव है, भगवान कहते हैं
वो नहीं जानते, इसीलिए वो क्या है, वो लोग मूर्ख हैं। अब भगवान, अभी देखिए ब्रह्मा जी जो इस सृष्टि के पहले क्या है, पहले पुरुष हैं, है ना। उनको, क्योंकि भगवान ने पहले जब वो प्रकट हुए और जब वो कमल पे बैठे हुए थे तो उन्हें क्या चारों तरफ दिख रहा था, पानी पानी। कहाँ उनका स्रोत है, कहाँ से आए वो देख नहीं पा रहे थे। उनके द्वारा सारी सृष्टि की रचना उन्होंने किया है, इसलिए प्रथम पुरुष उनको मानते हैं। तो वो कहते हैं ऐसे ब्रह्मा जी जब भगवान को कहते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, और वो बोलते हैं कि आप परम पुरुष हो, वो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी की सबसे परम, जो बोलते हैं ना एकदम जिसका जो स्रोत है, एकदम परम भगवान कौन है, वो है कृष्ण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण, मतलब सारे कारणों के जो कारण है वो कृष्ण है। और जो परम ईश्वर हैं, परम ईश्वर कौन है, वो कृष्ण है। कौन कहते हैं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो परमेश्वर है वो कौन है, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। और सभी जो वस्तुओं के स्रोत या ज्ञान के स्रोत, चाहे जिस चीज़ के स्रोत हो, वो सारे सबका स्रोत कौन है, वो कृष्ण है। और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि देखिए जैसे इस भौतिक जगत में कोई ना कोई जब कोई काम करता है तो उसके कोई ना कोई उसका निर्देशक होता है, बॉस होता है, और उस बॉस का भी कोई बॉस होता है, निर्देशक यानी। तो अभी गवर्नमेंट में भी आप देखिए यहाँ पर लाइन से बताया गया है कि कोई उसका निर्देशक है, फिर वो मंत्री है, फिर राष्ट्रपति है, ऐसे एक के ऊपर एक कोई ना कोई उसको नियंत्रित करने वाला होता है। तो ठीक इसी तरह जैसे ये भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत को कंट्रोल कौन कर रहा है, इसकी किसके अंडर में है ये भौतिक जगत, डेमीगॉड नहीं, ये भौतिक जगत, ये भौतिक जगत दुर्गा देवी, माया देवी के अधीन में है, माया देवी के अधीन में है ये भौतिक जगत, ठीक है। तो ये जो संसार है, इस संसार में जब मनुष्य आता है इसीलिए माया देवी के अधीन होकर वो सारे कार्य करना, क्योंकि जिसके अंडर में हम जाएंगे, अभी जैसे किसी के घर में गए, किसी घर में गए तो हमको उसके अनुसार कार्य, हम लोग डरते हैं, सोचते अभी कैसे करें, उसको देखेंगे भाई वो कैसे बोल रहा है, उस हिसाब से हम उसको फॉलो करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से जब हम इस संसार में जीव जो आत्मा होती है वो शरीर धारण करती है, आत्मा जब शरीर धारण करती है तो ये शरीर 5 तत्वों से और 3 सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है, यानी टोटल 8 तत्वों से बना हुआ है। तो ये कहाँ से आया है, भौतिक जगत से लेते हैं ना। तो भौतिक जगत किसके अधीन में है, माया देवी तक। जब माया देवी से हम कुछ लेंगे, जब हम कोई किसी से कुछ लेता है तो उसका दास बन जाता है, मतलब उसके अंडर में कंट्रोलर वो बन जाता है। आजकल थोड़ा अलग हो गया है किस्सा, देने वाला परेशान रहता है, लेने वाला सुखी रहता है, वो बात अलग है। बट जनरली ऐसा सिचुएशन, ऐसा धर्म के अनुसार ऐसा होता है कि अगर कोई कुछ देता है तो आपका वो प्रोप्राइटर बन जाता है, आपका मालिक बन जाता है। आपको हमेशा उससे आंखें नीची करके बात करना पड़ता है, लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है आपको, क्योंकि वो आपको पर्सनल हेल्प कर रहा है। अभी आत्मा को शरीर किसने धारण कर देने दिया, भौतिक जगत से उसको मिला। भौतिक जगत की नियंता कौन है, माया देवी। अब जब शरीर उनसे लिया है तो भैया जो शरीर के जो लिम्स हैं, अलग अलग अंग है, तो उस पर किसका कंट्रोल है, माया देवी का है। अभी हमारे यहाँ नौकरानी काम आती है, काम करने आती है, तो हमारे कंट्रोल में है ना। हम उसको बोलेंगे तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, तो वो करेगी ना। तो अब माया देवी की कंट्रोलर ये हो गया, इसके हाथ पैर आँख नाक कान सब कंट्रोल कर रही है। अरे ये मस्ती वाला सुनो, ये एंजॉय वाला म्यूज़िक चल रहा है, चलो अभी डांस करते हैं। डांस करो, पैर किस लिए दिया है, नाचने के लिए दिया है। जिसके पास पैर ही नहीं वो डांस क्या करेगा, है ना। जिसके पास आँखें ही नहीं वो इतना सुंदर सुंदर प्रकृति को देखिएगा क्या। ये माया देवी हमें भरमाने की कोशिश करती है, लेकिन इस माया देवी का भी कंट्रोलर कौन है, वो है भगवान श्री कृष्ण। जब कोई, भगवान कहते हैं जब कोई मेरी शरण ग्रहण कर लेता है तो इस माया देवी के चंगुल से बाहर आ जाए। एक्चुअली माया देवी हमको पकड़ने नहीं आती है,
माया देवी हमको नहीं पकड़ती है, हम माया देवी के पास जाके धम गिर जाते हैं। वो कैसे होता है? जैसे हम कृष्ण के सम्मुख हैं, सामने हैं, माया, ये कृष्ण है और कृष्ण के पीछे माया है। जैसे सूरज है, सूरज के सामने जाओगे तो उजाला है और सूरज के पीछे अंधेरा। अभी यहाँ डे नाइट का सिस्टम आपको लोगों को पता है, साइंस पढ़ा है सब में। तो डे नाइट कैसा होता है? जैसे सूरज के सामने जो भी प्रदेश आएंगे, जो भी देश आएंगे, वो सब में दिन होगा और उसके पीछे वाले, सूरज के पीछे के जो भी देश आएंगे, राष्ट्र आएंगे, वो सब रात होगी। जैसे सूरज ऐसे घूमेगा, अब क्या हो गया? उधर दिन हो गया और इधर रात हो गई। यही सेम स्टोरी है, ये कृष्ण का सम्मुख है। जब जीव कृष्ण के साथ होता है, उनके सामने होता है, उनके सानिध्य प्राप्त करते रहता है, उनकी कंट्रोल मतलब उनके पास होता है, तब तक माया देवी कुछ नहीं। जैसे ही वो ऐसे करता है, ऐसे एंजॉय करने का मन करता है, थोड़ा पीछे क्या है, पीछे क्या है, देखो तो ज़रा कितना एंजॉय है, कितना कलरफुल, क्या लाइट है, थोड़ा मस्त देख कर आए, ऐसे ऐसे घूमा। माया देवी ने नहीं पकड़ा, आप खुद ही जाके माया देवी की गोद में, क्योंकि यहाँ से जैसे ही आप हटे, माया देवी की गोद में धड़ाम से गिर गए। तो इसमें माया देवी की गलती है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, माया देवी की गलती नहीं है। हम तो खुद माया देवी के पास में जाना चाहते हैं, है ना? ठीक है। तो इसमें न कृष्ण की, बहुत लोग कृष्ण को दोषी मानते हैं। कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो बोलेगा अरे क्या भगवान है, इतना हम चैंटिंग करते हैं, हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं, रोज़ दर्शन, कितने सारे मुंबासा में लोग हैं कभी भगवान को देखने भी नहीं आते, कितने सुखी हैं। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सडनली एक दिन हार्ट अटैक आता है, ख़त्म हो जाते, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सफरिंग नहीं। क्या लाइफ है? एक बार में थोड़ा सा हुआ, बस फिनिश। अरे सो गए तो बस सोते रहे, क्या मृत्यु मिली। हम प्रेज करते, कितना अच्छी मौत मिली, सो गए बस सो गए। मौत अच्छी मिली है, मगर पूरा जीवन तो क्या किया? हेल, इट वॉज हेल। पूरा जीवन में उन्होंने जो काम किया वो नरक भोगने का, नरक तुल्य काम किया। मज़ा किया है ना? अब जाएंगे ऊपर तो उस मज़ा का बहु मज़ा मिलेगा और मज़ा मिलेगा अलग तरीके से। तो हमें ये समझना है कि भगवान अपने गुणों को यहाँ, अब कोई ये कहे कि इसमें इतने सारे अपने गुण बता रहे हैं भगवान तो कितने प्राउड कर रहे हैं। कोई ऐसा भगवान होगा जो अपने बारे में तारीफ़ करे, तारीफ़ करे, तारीफ़ करे? अरे हम महामूर्ख हैं, इसलिए भगवान को बताना पड़ रहा है। तो लज्जा की बात हमारे लिए। जैसे कोई पिता के बोले बेटा मैं तेरा पिता हूँ, तुम इससे बातें कर, मेरे पास आ बेटा, और बेटा उधर मुँह करके खा। अरे बेटा देख मैं तेरा पिता हूँ, तब कोई आके देखे बोले क्या बाप है, अपनी तारीफ़ें कर रहा है, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, क्या बाप है अपना, तो ये तो बहुत ही प्राउड फील कर रहा है। ऐसा नहीं है। पिता अपने बच्चों को मनाने की कोशिश कर रहा है, उसका बच्चा रूठा हुआ, उसके हिसाब से पिता के हिसाब से बच्चा रूठा है, मैं उसे मना रहा हूँ, मैं उसे बता रहा हूँ देख मैं तेरे लिए चॉकलेट लाता हूँ, अभी भी लाया हूँ, देख मैं तेरे लिए खिलौने लाया हूँ, नए नए कपड़े लाया हूँ, आइसक्रीम खिलाऊँगा, तुझे घुमाने ले जाऊँगा, तू मेरे पास आ जा मेरा बच्चा, तुझे हर जीवन का सुख दूँगा, बस मेरे पास आ जा। तो भगवान भगवत गीता के थ्रू हमें वो सारा बात बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा ओरिजिनल पिता हूँ, तुम्हें इस भौतिक जगत में रह करके तकलीफ़ भोगने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास आओ, तुम्हें हर प्रकार की सुख सुविधा मैं दूँगा, बस मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें इस माया के जंजाल से बाहर निकालना चाहता हूँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकालना चाहता हूँ मेरे बच्चे, तुम मेरे पास आ जाओ। अब इतना सुन के भी बच्चा मुंह उधर करके बैठा रहे तो किसका दुर्भाग्य है? बच्चे का दुर्भाग्य। तो जब भी हम ये जान लेते हैं कृष्ण हमारे परम पिता हैं, हमें सब कुछ छोड़ करके, कृष्ण स्वयं कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज्य मामें शरणं व्रज, मतलब सब कुछ छोड़ दो, सारे धर्मों का, सारे अपने जो तुम्हारे, चाहे वो धर्म मतलब जो आप फॉलो कर रहे हो या जो समझते हो कि मुझे ये कर्म करना, ये मेरा धर्म है, वो सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण ग्रहण करो। तुम्हारा एकमात्र धर्म है मेरी शरण ग्रहण। मैं और भगवान फिर आश्वस्त भी करते हैं, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान अपने इस दिव्य स्वभाव को
कहाँ बता रहे हैं। तो अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, ठीक है। वो सिर्फ बता रहे हैं कि उनके गुण क्या है, जिससे हम उनकी शरण ग्रहण कर सके। तो अभी इस श्लोक में यहाँ पर भगवान के बारे में बताया गया कि भगवान को उनका शरीर यहाँ मानुष्यम मानुष्यम मतलब कि मनुष्य जैसा है, मनुष्य नहीं है, मनुष्य की तरह दिख रहा है लेकिन मानुषिक गुण नहीं है। भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया है लेकिन जो उनके अंदर के गुण है वो मनुष्य जैसे नहीं है। उनका व्यवहार दिखा रहे हैं, वो व्यवहार को दिखा रहे हैं कि वो मनुष्य की तरह दिख रहे हैं या मनुष्य की तरह कार्य कर रहे हैं, मगर एक्चुअली वो मनुष्य नहीं है। अभी देखिए, अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में देखिए तो वो सिंपल एक सारथी बनकर बैठे थे, अर्जुन के सारथी बनकर वो रथ को हाँक रहे थे और उनके मित्र थे, उनके सखा, मित्र मतलब सखा होता है, उनके भाई थे, उनके तो अर्जुन के क्या, अर्जुन के वो क्या थे, उनकी कृष्ण की बहन से अर्जुन ने शादी की थी तो बहनोई भी थे, तो उनके बहुत सारे रिलेशन। लेकिन सबसे मेन जब पहले ये सब कुरुक्षेत्र में आने के पहले ये सारे रिश्ते थे, लेकिन जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में आए, सारथी स्वरूप धारण करते हुए जब कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना, ज्ञान, गीता का ज्ञान देना शुरू किया, तो तुरंत अर्जुन का जो ज्ञान था ना, ज्ञान तो नहीं था, वो भ्रमित थे, है ना, तुरंत नीचे आए और तुरंत सारे रिश्तों को उन्होंने साइड किया। किसने? अर्जुन ने। और क्या तुरंत क्या बन गए? उनके शिष्य बन गए, है ना। हाथ जोड़ के आप देखेंगे फोटो में, यहाँ पे ये वाले में नहीं, दूसरे इसमें भी दिखाया, हाथ जोड़कर ऐसे बैठ गए तुरंत। जब बोले कि तब वो समझ गए कि अपने उन्होंने विश्व रूप दिखाना शुरू किया कृष्ण ने। भ्रमित, और ज़्यादा भ्रमित हो गया और टेंशन में आ गया कि ओह ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं और परेशान हो गया। लेकिन उन्हें ये ज्ञात हो गया कि ये जो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, ये जो भी है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य स्वरूप में आए हैं, मगर ये भगवान हैं। और ये बात कौन जानती थी? कुंती महारानी जानती थी। कुंती महारानी को ये बराबर ज्ञान। तो यहाँ पर भगवान के शरीर को मानुष्यम कहा गया क्योंकि वो शरीर, हाँ, देवकी का भी बाद में स्तुति हुआ था। तो लेकिन यहाँ पर अर्जुन से केवल उनकी मम्मी को पता था, बाकी भाइयों का मुझे आइडिया नहीं है उनका ज्ञान था कि नहीं, लेकिन अर्जुन को नहीं ज्ञान था कि वो भगवान है। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में आने के बाद ज्ञान हुआ ये तो भगवान है। तो भगवान जो है यहाँ पर सामान्य मनुष्य बनकर आकर वो सामान्य मनुष्य की तरह कार्य करते हैं, लेकिन उनका शरीर सामान्य नहीं, सच्चिदानंद विग्रह है ना, सच्चित आनंद से भरा हुआ, जो कभी क्षीण नहीं होता है, न कभी जन्म लेता है, न उनकी मृत्यु होती है, न कभी दुखी होता है, न कभी रोगग्रस्त होता है। सच्चिदानंद, हमेशा आनंद और कभी न नष्ट होने वाला, चिन्मय है, ठीक है। तो लेकिन सामान्य पुरुष क्या समझते हैं कि ये देखो देवकी के पुत्र हैं, उनके गर्भ से उत्पन्न हुए तो मनुष्य हमारे जैसे। जन्माष्टमी मना रहे तो जन्मदिन है ना, तो उनका तो जन्म हुआ है, ठीक है। और फिर आगे आप पढ़ेंगे तो स्क्रिप्चर में दिया है कि उनको एक भील ने तीर मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो कहाँ झूठ है? उनका जन्म भी हुआ, उनकी मृत्यु भी हुई, तो कैसे भगवान हुए? ठीक है, थोड़े सारे चमत्कार दिखा लिए, वो गोवर्धन उठा लिया, थोड़ा ये उनको राक्षसों को मार दिया, थोड़ी ना भगवान। तो कोई ऐसा अपना चमत्कार दिखा, कोई पावर मिल गई होगी, हम भी थोड़ा सा हिमालय पर जाकर साधना करके थोड़ी पावर ले आते हैं। तो आपको इंडिया में पता होगा, वो एक साईं बाबा के, ये अपने आप को साईं बाबा का अवतार बता दें, पता है ना, ऐसे ऐसे बाल थे बहुत सारे, वो एक्चुअली सत्य श्री साईं बाबा समथिंग नाम है उनका। वो एक्चुअली बोलते हैं कि वो ये थे तांत्रिक समथिंग, उन्होंने कुछ तंत्र विद्या की थी, इसीलिए उनके जब हिप्नोटाइज भी करते थे, कुछ तांत्रिक भी थे कि आपको जिस तरफ से आप उनका एंगल फोटो, कभी उनके फॉलोअर्स क्या बोलते हैं,
मैं लेफ़्ट से लेता हूँ तो कृष्ण का फ़ोटो आता है, राइट से लेता हूँ तो राम का आता है। ऐसा मुझे सामने से यहाँ के किसी उनके फॉलोअर ने बोला है कि ऐसा उनका फ़ोटो आता है। वो तो साक्षात भगवान हैं। ऐसे बोलते हैं कि वो साक्षात भगवान है, क्योंकि देखिए जहाँ से वो आप फ़ोटो लोगे ना तो भगवान का ही फ़ोटो आता है। मतलब उसने ऐसा कुछ हिप्नोटाइज़ लोगों को कर देता है कि आप जो चाहता है वही दिखा देते। तो जब उनको पकड़ा गया था तो उनका पहली बात क्या किया गया, मुंडन किया गया। तो उसमें इतना वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि बाद में उन्होंने सुसाइड किया था, ऐसा कुछ। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनका कुछ एनर्जी, ऐसा प्रभु जी बता रहे थे कि उनके बालों में होती है। उनका बाल मुंडन कर दो तो उनका दिमाग ऐसे ही काम करना बंद कर देता है। तो जो ऐसे लोग हैं भगवान उनको कहते हैं, वहाँ वर्ड दिया है मूढ़। मूढ़ मीन्स मूर्ख, मूढ़ा। प्रभुपाद जी के बहुत सारे लेक्चर में आप सुनोगे, बोलेंगे मूढ़ा, मूढ़ा बहुत जगह यूज़ करते, बहुत अच्छा प्रभुपाद जी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने यहाँ एक्सप्लेनेशन में वही सब एक्सप्लेन किया हुआ है इस श्लोक के द्वारा कि ऐसे लोग मूढ़ होते हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके गुह्य कर्म, मतलब जो अंतरंगा जो उनके जो कार्यकलाप हैं, भगवान के अंतरंगा कार्यकलाप, और उनका जो विभिन्न अलग अलग तरह की जो शक्तियाँ हैं, उससे क्या है, ऐसे लोग अपरिचित हैं, उनको ज्ञान नहीं है। भगवान जो है प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अब वो इंसान तो मान ही नहीं सकता है जो अपने कर्म फल के द्वारा, अपने सारे कर्मों के द्वारा, या अपने बोलते हैं ना कि हमने अपने कर्म के द्वारा ये चीज़ पाया है। ऐसा जो इंसान सोचता है कि मैंने इतना एफर्ट दिया है, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैंने दिन रात हार्ड वर्किंग करके ये चीज़ पाया है, इसमें भगवान का स्थान का। अगर मैं बैठ जाता, मैं नहीं करता, तो मुझे चीज़ कहाँ से मिलती? ऐसे बहुत सारे लोगों के तर्क होते हैं। बोलते ठीक है, आप लोग बोलते हैं भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सब कुछ देने वाला मैं हूँ, अभी मैं नहीं करूँगा, मैं बैठे रहूँगा, देखते हैं भगवान कैसे देते हैं। एक स्टोरी आती है एक बार क्या हुआ कि ऐसे कथा चल रही थी। एक साधु महात्मा बोल रहे थे भगवान एक चींटी से लेकर हाथी तक कोई दिन में भूखा नहीं रह सकता, पूरा दिन में भगवान उसको खिलाते ही खिलाते हैं, चाहे जो भी हो। और भगवान का बहुत सारा, वो भगवान इतने अच्छे हैं, भगवान ने इतने लोगों को हेल्प करते हैं, सब ऐसे करते हैं। तो सुनते सुनते ना वो थोड़ा नास्तिक टाइप का आदमी था। कथा हो जाती है, उसके बाद आता है वो साधु के पास, वो आदमी कहता, अच्छा ये बताइए साधु महात्मा, आप बोल रहे थे कि अगर कोई भूखा नहीं रहता, चींटी से लेकर हाथी तक भगवान उसको खाने का प्रबंध करते हैं। अब मैं देखता हूँ कि आपके भगवान मुझे कैसे खाए। आज मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं पूरा दिन नहीं खाऊंगा, कल तक नहीं खाऊंगा, देखती हूँ आपके भगवान। बोले आप ऐसे नहीं बोले, भगवान सबको खिलाते हैं। बोलते हैं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे देखते हूँ भगवान कैसे खिलाते हैं। तो क्या करते हैं? बोलते हैं लेकिन फिर भी आपको भगवान खिलाएंगे। बोलते हैं अच्छा। वो चला जाता है जंगल में, जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। बोलता है यहाँ पर मुझे कौन खिलाने आएगा, घर में रहूँगा, पत्नी बोलेगी खा लो खा लो खा लो, बच्चे बोलेंगे खा लो खा लो खा लो, तो मुझे कैसे भी कैसे खाना पड़ेगा, कोई ना कोई आके मुझे खिला देगा। इस जंगल में मुझे कोई खिला नहीं सकता। इसका भगवान बोलता है, ये बोलता है कि इसका भगवान सबको खिलाता है, कैसे खिलाएगा देखिए। सुबह से हो गई, दोपहर हो गया, शाम हो गई, अभी अंधेरा होने आया, तब तक उसको कुछ आवाज़ आ रही है। अरे कोई तो आ रहा है, चुपचाप। तो दोपहर में उसको शायद थोड़ी सी नींद ऐसे कुछ आ गई थी, ऐसे स्टोरी में बताया, नींद आ गई थी। तो शाम हो गई, अंधेरा होने लगा, तब तक उसको आवाज़, जैसे उसने आँख खोला तो देखता है कि 7-8 खूब हट्टे कट्टे आदमी हाथ में गन से, बड़ी बड़ी राइफल लेके, बंदूक लेकर आ रहे हैं। तो और पत्तों में छुप जाता है, बोलता कहीं ये लोग मुझे खाना खिलाने तो नहीं आ रहे। तो चुप रहता है। तब तक वो डाकुओं के बात में, डाकू वो एक्चुअली वो लोग डाकू होते हैं। तो डाकू लोग ना कहीं से चोरी करके आए रहते, डाका डाल के, तो सारे गहने पैसे सब निकाल के रखते हैं और वो सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर बोलते अरे वो तुमको ज़्यादा मिल गया, उसको ज़्यादा दे दिया आपने, तो बोलते नहीं सबको बराबर, ऐसे करके बातचीत वो सुनते रहते हैं। तब तक डाकू लोग बोलते अरे बहुत भूख लगी है, अभी क्या करें। तब तक उनको दिखता है कि उस पेड़ के नीचे ना
थैले में कुछ रखा है। बोलते इस घने जंगल में पेड़ के नीचे कौन क्या रख कर गया। एक्चुअली क्या हो गया था कि दोपहर के समय कोई आया था वहाँ, उस पेड़ के नीचे पूजा पाठ करके गया था और वहाँ पर फल थैले में रख दिया था, फल था कुछ और थोड़े खाने पीने की चीज़ें रखी थी, कुछ पूजा किया होगा इस वृक्ष का जो भी। अब वो लोग बोलते अरे यहाँ तो अच्छा अरेंजमेंट है, इधर तो खाने का भी है। तब तक डाकू का सरदार बताया रखो रखो उधर सब रखो, इधर जरूर कोई है जो हमको इस खाने में विष डाल के मारना चाहता है और हमारा सारा गहना लेना चाहता है। बोलता है ढूंढो उसको, ढूंढो। आप सब लोग एक एक पेड़ पे चढ़ के, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है कोई साइड में, ऐसे कर करके सारा आसपास का जगह देखने। तब तक एक बोलता है मैं इस पेड़ पे चढ़ता हूँ, चढ़ के देखता है तो उसको बोलता है अरे देखो इधर सरदार, इधर ये आदमी छुपा है, इसी ने जरूर विष डाला होगा, बोला उतार के लाओ उसको नीचे। उसको पकड़ के लिया। बोलता है ये तूने रखा है? मैंने नहीं रखा है। नहीं ये तूने ही रखा होगा, तुझे पता था ना हम लोग इधर आ रहे हैं, हम लोग इधर आ रहे हैं ना, पता था? नहीं 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 मुझे नहीं पता था। बोले तू खाना क्यों रखा है? हमको मारने के लिए ना। मैंने रखा ही नहीं। बोलता है बांध दो उसे। सरदार बोलता है बांध दो उसको पेड़ से। आप पूरा हाथ पीछे करके पेड़ से बांध देते। बोलते निकालो खाना, इसके मुंह में ठूसो, खिलाओ इसको। मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना। देखो इसने जहर मिलाया है इसीलिए इसको नहीं खाना है। सरदार बोलता है देख इसको, इसने जहर मिलाया है तभी बोलता है नहीं 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 मेरा उपवास है, मुझे नहीं खाना है। कितना झूठ बात बोल रहा है, यहाँ विष मिला के बोलता है इसका उपवास है। खिला उसको, उसका मुंह दबा के घूस इतना खिलाते थे, उसके पेट भरते जाते। मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना, नहीं इसको खिलाओ, विष है ना ये खा के यही मरे। ऐसे करके ठूस ठूस के उसको खिलाते। जितना खाना रखा है सब फल को छोड़ के, जितना पका हुआ खाना है ना सब उसको डाकू लोग मुंह में भर भर के जबरदस्ती मार, नहीं अंदर लेता था, एक मारते थे उसको, फिर आह करता था तो अंदर चला जाता। ऐसे कर करके जितना खाना रखा था सब खिला। अब वो मन में सोचता है राम सही बोला था उस साधु ने, नहीं उसने एक बात और बोली थी नहीं खाओगे तो मार के खिलाएगा। लास्ट में साधु ने जब वो बार बार बोला था मैं नहीं खाऊंगा, तो मैं ये बात बोलना भूल गई। साधु ने बोला था तुम नहीं खाओगे तो भगवान मेरा मार के तुमको खिलाएगा। बोलता उस साधु ने सही बोला था, जो नहीं खाएगा उसको मार के भगवान खिलाएगा। बाद में वो लोग देखते हैं कि इसमें कुछ नहीं है तो लोग छोड़ के उसको चले जाते हैं। बाद में आता है साधु के पास, हाथ जोड़ के सीधा दंडवत प्रणाम कर लेता। तो आपने सही बोला था, मैं नहीं खा रहा था तो मुझे मार मार के खिलाया भगवान ने। तो भगवान यहाँ पर यही है कि भगवान की शक्ति को कोई नहीं जानता, जो नहीं जानता वो मूढ़ा है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भगवान का जो पूर्ण शरीर है वो चिन्मय है, सच्चिदानंद है, और भगवान अपने बच्चों के प्रति बोलते हैं ना बहुत ही दयावान है। बच्चा जिद्दी भी हो तो भी उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी अच्छाई के लिए देखते हैं। जैसे एक माता अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती है, हमेशा ये देखती रहती है कि उसके बच्चे को कहीं कोई तकलीफ़ ना हो जाए। ठीक उसी तरह से कृष्ण हमारे परम पिता है, वो हमारी अच्छाई के लिए, हमारे सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि हम भौतिक शक्ति यानी माया देवी द्वारा ग्रसित न हो। ठीक है, तो वो ट्राई करते हैं, वो किसी न किसी के द्वारा हमें संदेश देने की कोशिश करते हैं कि इस माया से बाहर निकलो मेरे बच्चे। हमें थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि जैसे एक बच्चा है, उसके हाथ में खिलौना है और वो खेल रहा हो और सडनली कोई आके खिलौना छीन ले तो बच्चा कैसे रोने लगेगा। ऐसे ही ठीक हमारा भी हर्ष होता है जब हम सुख सुविधाओं को जीते हुए हमारे हाथ से सडनली सुख सुविधा सरक जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। तब हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, भगवान आप कैसे हो, आप अगर हमारे परम पिता हो तो हम इतना सुखी, हमको क्यों दुखी कर रहे हो, क्यों। लेकिन भगवान दुखी नहीं कर रहे हैं, भगवान जरिया बना रहे हैं कि उस सुख सुविधा से जरा सा आप हटोगे तभी आप तुम्हें मेरी याद आएगी। जैसे एक बच्चे के हाथ से खिलौना छीना, मम्मी 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 करेगा, है ना, मम्मी को तुरंत याद करता है। ऐसे ही तुरंत जैसे ही हमें कष्ट होता है तो हम सीधा भगवान की तरफ पॉजिटिवली या नेगेटिवली जाते ही जाते हैं। चाहे उनको प्यार से
गुस्से से या नफ़रत के द्वारा याद करें, मगर याद करते ही करते। तो जब भगवान को याद करना है तो क्यों ना उस तरीके से याद किया जाए जिस तरह से भगवान ने खुद बताया है। भगवान को उस तरह से, उससे क्या होगा, हम तो बोलते हैं ना, वो टेढ़े मेढ़े रास्ते से नहीं चलेंगे। देखिए, अपने हिसाब से भगवान को याद करेंगे तो वो टेढ़े मेढ़े कटीले रास्ते होंगे जहाँ पे हमें दुख भोगने होंगे, मनमानी वे में। लेकिन अगर भगवान के बताए रास्ते से चलेंगे तो हमें क्या होगा, बहुत कंफर्ट होगा, आराम से पहुंच जाएंगे और कोई कष्ट नहीं होगा। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कृष्ण पालन करता है, सृजन करता है और संहार करता है, ऐसे कृष्ण कैसे साधारण मनुष्य हो सकते हैं। यह इतने सारे कृष्ण की जो जीवन लीला हम पढ़ें, कृष्ण बुक में दिया हुआ है। इवन एक्चुअली कृष्ण बुक पढ़ें हम, या भागवतम पढ़ें, या भगवत गीता ही पढ़ें, तो हम तो उससे क्या पता चलता है कि कृष्ण सर्वे सर्वा है ना। तो कैसे कोई कह सकता है कृष्ण एक साधारण मनुष्य है, और जो साधारण मनुष्य नहीं है तो उसका जीवन और उसका मृत्यु कैसे हो सकता है ना। तो ये अगर कोई सोचता है कि भगवान साधारण मनुष्य थे तो वो मूर्खतापूर्ण उसकी सोच है। तो भगवान जो है, यहाँ पर आगे पर्पट में बताया जाता है कि भगवान जो है कि वो विशाल को तथा अणु को भी वश में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब विशाल मीन्स बड़ी चीज़ या एकदम छोटी सी छोटी चीज़ को। इसका क्या है कि जैसे भी आत्मा के अंदर परमात्मा का वास होता है। अभी कुछ बैक्टीरिया है जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके अंदर भी आत्मा है, जिसमें जीवन है, जिसमें ग्रोथ है। सबके अंदर परमात्मा है क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। उस बैक्टीरिया या जो भी जीवित वस्तु है, जीवित चीज़ है, उसके अंदर अगर आत्मा है तो परमात्मा का वास है ही है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को चलाने के लिए परमात्मा की ज़रूरत होती है। बगैर परमात्मा के आत्मा हमें जीवन दान नहीं दे सकते, हम जीवित नहीं रह सकते। ये आत्मा अंदर रहेगी नहीं जब तक परमात्मा उसके अंदर नहीं है। जैसे ही परमात्मा आत्मा से विमुख होती, तुरंत जीवात्मा हमारे शरीर को छोड़ देती। आप समझ रहे हैं? जब मृत्यु होती है तो पहले परमात्मा बाहर आते हैं, तुरंत आत्मा शरीर छोड़ती है। जैसे ही परमात्मा बाहर आते हैं, आत्मा भी शरीर छोड़ देती है। दैट इज कॉल्ड मृत्यु। तो जीव मतलब हमारा जो जीवन चल रहा है, जीवन है मतलब हमारे अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हो गए। अभी कोई कहे आत्मा में अगर परमात्मा है तो हम भी तो भगवान हो गए ना। हमारे अंदर भगवान तो हम भी भगवान। ऐसे बहुत लोग, बहुत सारी संस्थाओं में ऐसे ज्ञान दिए जाते हैं। आप सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर भगवान का वास है, तो आप सब भी भगवान हो। भगवान, आप भी भगवान, आप भी भगवान, आप भी सबको प्रणाम करें। हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के दास हैं। जब तक ये चीज़ नहीं समझेंगे, भक्ति नहीं कर सकते। दास बने बिना हम भक्ति कर ही नहीं सकते। तो दासत्व बहुत ज़रूरी है। ये भगवत गीता के थ्रू हमें पता चलता है कि भगवान सबके स्वामी हैं, वो सबको कंट्रोल करते हैं। चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जगत हो। सबके अधिपति कौन है, सबको नियंता कौन है, सबको कंट्रोलर कौन है? वो ओनली सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हैं। इसीलिए हमें कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करके भगवान की शरण हमको ग्रहण करनी है, क्योंकि सबके कंट्रोलर अल्टीमेट भगवान हैं। तो जो बोलते हैं ना कि जो यहाँ पर भी देखिए, कोई जैसे अभी उरू है, उरू का एक कोई किसी को पता भी नहीं, देखा भी नहीं होगा, लेकिन बोलेगा मेरे कनेक्शन में है थोड़ा। अगर कहीं भीड़ में खड़ा है, वो किसी और को स्माइल कर रहा है, थोड़ा लगेगा कि वो पब्लिक को लगा कि वो आदमी को लगा कि उरू ने मेरी तरफ, अरे उरू मुझे जानता है, देख मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, अरे तो मैं तो उसको, फिर वो ऐसे जीवन भर बोलता रहेगा उसने मेरे को स्माइल किया, मुझे देखा है, वो उसने मुझे देखा है, मैं उसको मिला हूँ। कितना प्राउड फील करते हैं। आप सोचिए, जो इस जगत के सबके मतलब भौतिक जगत से लेके आध्यात्मिक जगत
हर छोटी से लेके बड़ी चीज़ के कंट्रोलर या जिसके जो बोलते बॉस हैं, उनके पास अगर हम हो तो सोचिए हमारा अपना इम्पोर्टेंस कितना बढ़ जाएगा, है ना? है ये इम्पोर्टेंस, हमने खुद ने अपना इम्पोर्टेंस कम किया है। तो प्लीज़ सभी लोग कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें और चैंटिंग बढ़ाएं। जो 16 नहीं कर रहे हैं, जो 16 करके पीछे आ गए हैं, वो 16 माला अपनी चालू रखें, 16 माला करें। सेकेंड थिंग, रीडिंग नहीं छोड़े प्लीज़। भगवत गीता का एक श्लोक रोज करना चाहिए, रोज पढ़ें, रोज उसको समझें। नहीं समझ में आता है तो आजकल बहुत सारे साधन हैं, यूट्यूब है, सब वहाँ जाके आप श्लोक देखें। वहाँ से भी नहीं कुछ होता है तो यहाँ पे भी आप अपने प्रश्न को रख सकते हैं। मेरे पास कैपेसिटी नहीं है बट मैं ट्राई करूँगी बोलने की, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? तो लेकिन आप लोग भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ें, लेकिन अपने हिसाब से उसके अर्थ को समझने की कोशिश ना करें। चैंटिंग मस्ट है, चैंटिंग 16 माला मिनिमम करनी ही करनी है, क्योंकि जब तक हम माला 16 कंप्लीट नहीं करेंगे हमारी भक्ति में आगे वो अब कड तक पड़े रहेंगे। जैसे है ना अल्फ़ाबेट हमको ज्ञान हो गया है, अल्फ़ाबेट का ज्ञान हो गया, लेकिन ना हम वर्ड फॉर्मिंग सीख सकते हैं ना सेंटेंस बना सकते हैं। जो सिर्फ अल्फ़ाबेट याद हो गया है, लेकिन वो अल्फ़ाबेट को कैसे कैसे ज्वाइन करके वर्ड बनाएं वो नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर मात्रा सब में लगेगी। जैसे कम है तो क पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो की, त पे आ हो गया, फिर ब, फिर हो गया किताब। हमको दे दिया क ख ग घ घ, अब बोलो वर्ड बनाओ, वो मात्रा पता ही नहीं कैसे, किस मात्रा को कहाँ लगाना है वो तो सीखना पड़ेगा। और वो सीखने के लिए, वो ज्ञान आने के लिए माला चाहिए। तो भगवान को भी जानने के लिए बेसिक एक बोलते हैं ना वो ज़रूरी है, वो है चैंटिंग। चैंटिंग हमें करनी चाहिए, तो चैंटिंग मस्ट है। 16 माला आप करिए, अभी 1-2 माला का नहीं, बहुत साल हो गए, अभी 1-2 माला 3 माला नहीं बोलूँगी, 16 माला करनी ही है। एक बार सो नहीं, घूमो नहीं, सब कैंसिल, सब अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई मेरा इम्पोर्टेंट जो मेरे लाइफ का सबसे चीज़ें मैं जिसको सुन के दौड़ के भागूंगी सब छोड़ के, उतना उससे भी डबल इम्पोर्टेंस चैंटिंग को दे दो। चैंटिंग करेंगे तभी हमारी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं आते मालूम है आपको? क्योंकि हम चैंटिंग नहीं करते हैं, हमारी चैंटिंग होती नहीं, इसलिए चैंटिंग नहीं होती, इसलिए भगवान में रुचि नहीं होती, इसीलिए रुचि नहीं होती है, इसीलिए हम भगवान के बारे में सुनना नहीं चाहते, सुनने का टाइम नहीं मिलता है, यही कारण है। क्या इतना हम बिज़ी नहीं हैं, लाइफ में इतना बिज़ी नहीं है? अगर लाइफ में बिज़ी मतलब वी आर डूइंग समथिंग, वो समथिंग हम क्या कर रहे हैं? यूज़लेस चीज़ है, क्योंकि वो एवरीडे, जो एवरीडे हो रहा है वो यूज़लेस है, क्योंकि उसका हमको बोलते हैं ना आउटकम कुछ मिलने वाला नहीं है, वो दुखी करने वाला है आउटकम। टेम्पररी सुख देगा, फिर आउटकम दुखी करेगा। इसीलिए जब तक हम चैंटिंग नहीं करेंगे, अपनी भक्ति का इम्पोर्टेंस समझेंगे नहीं। जो 16 माला नहीं कर रहा है, नेचुरली उसका मन नहीं लगेगा, भगवान की बात सुनने में नहीं लगेगा, क्लास में नहीं लगेगा, भक्ति में लगेगा ही नहीं, अदर थिंग में वो दौड़ेगा। वो बोलते हैं ना वो कुत्ते बिल्ली जैसे, वो एक उनका काम है कि जो ठीक है उन्होंने किया, अपने चार कर्म होते वो करते जीवन यापन करें, लेकिन भक्ति में आना है ना, माला बहुत ज़रूरी है। और एक बार कहते हैं ना, कोई 5वीं 6वीं में, कोई अगर सपोज 6th स्टैंडर्ड में है तो उसको बोलो चलो अभी तुम ईयर 1 में बैठ जाओ, बैठेगा? क्लास 1 में आ जाएगा। ईयर 5 का बच्चा को बोलो चलो अभी नहीं, तुम आओ ईयर 1 में बैठो। लेकिन हम 16 माला करके वापस से 1 माला पे क्यों आते हैं? नो इम्पोर्टेंस। हम उस पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझते, तभी ईयर 5 के बच्चे को भी बोले चलो ईयर 1 में पढ़, ये ईयर 1 का वो पढ़ेगा भी नहीं, वो राइम्स भी नहीं पढ़ेगा। एक दिन मैंने शाम को बोला जरा ये पता ये तो नीवी पढ़ती है, सिया पढ़ती है, मैं क्यों पढ़ूँ? तो सोचिए, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जब तक इस दुर्भाग्य को हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। हम 10 साल पहले भी वैसे थे, 4 साल पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे ही, नहीं बदला होगा। बोलते हैं ना, गोपाल जी कहते हैं यू टेक द कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली, अदरवाइज माया देवी विल टेक यू सीरियसली। और वही हो रहा है, माया देवी हमको बहुत सीरियसली ले रही, हम भी उनके साथ बहुत सीरियसली एंजॉय करते हैं। बहुत सारे, और ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है कि हम बिज़ी हो जाते हैं। पर्सनल लाइफ में हमको माया देवी बिज़ी कर देती है, एक एंगेजमेंट ऐसे दे देती है। क्यों?
क्योंकि हमने जैसे ही इंटरेस्ट भगवान से हटाया, चैंटिंग से हटाया, हाँ, भगवान के मंदिर से हटाया, मंदिर में आते नहीं, दर्शन, देखो कितने सारे लोग यहाँ पड़े, डेली पूछो कौन आता है डेली दर्शन के लिए? एक टाइम भी नहीं आता है कोई डेली। बहुत कम फैमिली है जो दोनों टाइम दर्शन के लिए आती है, प्रोग्राम में आती है, आरती में आती है। दिन में एक बार भी उतर के नहीं दर्शन करते होंगे, हार्डली कोई लोग। ये कुछ गिने चुने परिवार हैं जो आते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतने पास में, भगवान के पास रहते हुए भी हम भगवान के दर्शन के लिए नहीं आते। ये बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता, इट्स नॉट गुड थिंग, बट कहना पड़ता है। जब किसी के सुधार के, बोलते हैं ना, जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया है और उसको शुगर केन का जूस तो बहुत कड़वा लगता है, लेकिन देना पड़ता है। डायबिटिक पेशेंट है ना, उनको क्या करना पड़ता है? करेले का जूस दो, सारी कड़वी कड़वी, नीम पत्ता दो, बहुत सारे सब कड़वा कड़वा चीज़ लेना पड़ता है। क्या कड़वा किसी को अच्छा लगता है क्या? रोज़ 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 एक ही कड़वा लेते हैं, पर देना पड़ता है। इट्स अ ट्रीटमेंट। सेम वे थोड़ा सा कभी कभी हार्ड बोलना पड़ता है, सॉरी किसी को बुरा लगे तो, बट थोड़ा बोलना पड़ता है। अभी 4-5 साल हो गए, 4 साल तो हो गए रुक्मिणी निवास में आए, लेकिन लोग, कुछ लोग वहीं के वहीं हैं। क्यों वहीं हैं? माला 16 नहीं हो पाई, 16 से भी पीछे आ जाते, क्यों? उसका कारण यही है, नाम में रुचि नहीं है, ग्राम्य कथा में रुचि है, भौतिक कामों में रुचि है। थोड़ी सी रुचि बढ़ाएंगे ना, अपने आप चीज़ें, स्पेस मिलते जाएगा। हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, हम बोलते नहीं टाइम नहीं, बहुत बिजी है इसलिए नहीं कर पा रहे। एक बार बोलो नहीं मुझे कैसे भी करके, सबको बोलो मुझे स्पेस दो, मुझे 10 मिनट बैठने दो, मुझे आराम से चैंटिंग करनी है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। जब भगवान देखेंगे कि हम इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, धीरे धीरे चीज़ों को भी साइड कर देंगे। धीरे धीरे माया देवी बोलेगी नहीं ये तो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, नहीं तो माया देवी देंगी, इधर से भी काम आ रहा है आपको, उधर से भी एंगेजमेंट आ रहा है, इधर से एक लुभावना आएगा, एक लोभ इधर से आएगा, एक लोभ इधर से आएगा। हम लोभ 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 फंस जाएंगे, और बहुत फंस जाएंगे, और एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। रुक्मिणी निवास में रहे नहीं, चले जाते हैं लोग, है ना। हमारे पास एग्जाम्पल है। क्यों? इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट हम भौतिक चीज़ों में देंगे तो यहाँ रहने का मतलब क्या है? तो माया देवी बोलेंगे वेलकम, मुझे तो ऐसे ही चाहिए, मुझे तो चाहिए था कि आप कृष्ण से इतने क्यों जुड़े हो, चलो आ जाओ मेरे पास, मेरे बच्चे आ जाओ, मेरे प्यारे बच्चे, कितना सारा एन्जॉयमेंट आपके पास रखा हुआ। तो सॉरी थोड़ा कड़क बोलने के लिए, बट मैं चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ हैं वो यहाँ रहें, यहाँ से कभी नहीं जाएं, अपनी भक्ति बढ़ाते रहें, और धीरे धीरे सभी लोग दीक्षा ले लें। हमारा यहाँ एक बड़ा अच्छा परिवार हो जाए, खूब मिल के यहाँ डांस करें, सेवा करें, कीर्तन करें, जो बंद हो गया है कीर्तन करें। अभी थोड़ी थोड़ी सी है एनर्जी ला रही, हम लोग कीर्तन भी करेंगे, डांस करेंगे पहले के जैसा, है ना अर्पणा माता जी? थोड़ा थोड़ा फिर शुरू करेंगे। बहुत अच्छा गाती है अर्पणा, अर्पणा की आवाज़ बहुत अच्छी है। रसीला माता जी अर्पणा बहुत अच्छा गाती है। तो मैं चाहती हूँ कि फिर से हम ऐसा एक दिन एकादशी का दिन रखें जब सब मिल के यहाँ कीर्तन करें। पहले हम करते थे हर एकादशी को, अराउंड साल से ऊपर हो गया, कोरोना की वजह से बंद हो गया था। बट अगर सब जगह जाने के लिए कोरोना नहीं है तो कीर्तन करने के लिए क्यों कोरोना, मंदिर आने के लिए क्यों कोरोना, है ना। तो जिसको आना है वो तो आ ही रहा है ना। तो इम्यूनिटी बिल्डर है, अपनी अपनी प्रोटेक्शन में रहिए। अगर प्रॉब्लम है तो सब प्रोटेक्शन में रह कर, है ना, अपनी अपनी सुरक्षा को बनाए रखते हुए आए, हम कीर्तन करें यहाँ पे। एक बोलते हैं ना, ये भी एक स्पिरिचुअल एन्जॉयमेंट है। जब हम कीर्तन भजन करेंगे तो हमारा मन ज़्यादा शुद्धिकरण होगा, अंदर बाहर सब शुद्ध हो जाएगा, और हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे।